घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उसूलों पर आँच आए, उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और ये जो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और ये सूरत बदलने उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर आप जिंदा हैं तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी। अगर आपको इस वीडियो में इसी तरीके की शायरी सुननी है तो आज के इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में सांसद इकरा संजीव जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक के मंच पर खड़े होकर के देश से ऐलान करती हैं और कुछ जम करके शेर व शायरी के साथ जम करके बजती हैं कुछ तालियां। आइए इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखते हैं। भाई इमरान प्रताप बड़ी साहब की ये नज्म जरूर सुनिएगा। सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक को लेकर के वो सब कुछ अपने ध्यान में रखिएगा। बस इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इमरान लबो ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्लीट वीडियो जरूर देखते हैं। महाराष्ट्र में भी कोई काम शुरू करने की कोशिश शुरू की जा रही है साहब। तो मैं एक नज्म पढ़ता हूँ, बिल्कुल ताजा सी नज्म है जो इन दिनों मुशायरों में पढ़ रहा हूँ, वो मैं आपकी अदालत में रखता हूँ साहब। कि जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, वाह भाई, भारत भाग्य विधाता है, जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है। मेरा मतलब आप सबका, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे करना माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। पहला बंद करता हूँ इस नज्म का साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है, क्या कहना, जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है, अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है। मेरा जिस्म तो मरकर इसकी मिट्टी में मिल जाता है, भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। और आखिरी बंद इस नज्म का फिर नासिर भाई के फरमाइश है, कदीर साहब का हुक्म है, नज्म के लिए वो सुनाऊंगा इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि वो सब सुनाऊं जो आप सुनना चाहते हैं। कि माँ का चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, सरहद के उस पार से सदाएं भी आ रही थी, ये दूसरे कौन के लिए ना था। इधर चले आओ तुम्हारा मुल्क तो ये है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने मौलाना आजाद की उस तकरीर पर यकीन किया जो उन्होंने जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर के दिल्ली में कही थी कि कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं यहाँ पर, और हम इस मुल्क के हो करके रह गए, हम इस मुल्क के थे। जो अब आपको कहते हैं ना कि उधर चले जाओ सरहद के उस पार, कुछ लोग तो ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं, हर दिन टिकट देते रहते हैं, जाओ पाकिस्तान चले जाओ, जाओ पाकिस्तान चले जाओ। उनसे तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम,
बताओ भूत के डर से मकान मकान छोड़ देंगे। जो अब आपसे कहे कि नहीं टिकट ले लो उस पार चले जाओ, उनसे कह दो भैया तुम बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हो, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी है, हमने चुना है हिंदुस्तान को, ये हमारा मुल्क है। तब मैं अपना दर्द इन मिसरों में ढाल करके आपको सुनाता हूँ कि माँ का चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर की साजिश में भी नहीं गए, हमको तो हुसैन मेरठ मलियाना और गुजरात मिला, सब कुछ झेला और लहू की बारिश में भी नहीं गए। कभी कभी ये दर्द सिमट कर आंसू में ढल जाता है, भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है, जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। इसलिए मैं अपनी नई नस्लों से मुखातिब होते हुए कह रहा हूं, डरिए मत, डरने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल डरने से काम नहीं चलेगा। कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। वो झुंड बना करके घूम रहे हैं ना, कभी किसी बेगुनाह को, कभी किसी मासूम को कहीं पकड़ लिया उसे मार दो, फिर एक वीडियो बना के वायरल कर दो, डराओ लोगों को। तो इमरान साहब के वीडियो को आप देख चुके हैं, आइए देखते हैं कि सांसद इकरा हसन जी जंतर मंतर पर पहुंचती हैं, वहां पर हंगर स्ट्राइक के मंच पर खड़े होकर के देश से क्या ऐलान करती हैं। वीडियो देखिएगा, आप जरूर सुनिएगा। कल हमें आजमाना है, इस जालिम की बाजुओं में जोर कितना है, कल हमें आपको मिलकर आजमाना है, लेकिन डरना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। और जाते जाते ये जो जिंदा दिली की मिसाल आपने यहाँ पर रखी है, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उसूलों पर आँच आए, उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये जो जिंदा दिली की मिसाल आपने यहाँ पर पेश करी है, यही जिंदा दिली की मिसाल हमें कल भी दिखानी है। इन जालिमों से हमें डरना नहीं है, अपनी हिम्मत को बरकरार रखना है, और इस लड़ाई को मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ये लड़ाई आप और हम मिलकर जरूर जीतेंगे। जीतेंगे कि नहीं? डरेंगे कि नहीं? तो कल का दिन है, और जितने भी लोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, अब देखने का वक्त गया, अब हमारे बीच में कंधे से कंधा मिलाकर सबको आने का वक्त आ चुका है। तो सभी मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप सबको, हम सबको अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, अगर आज हम इनसे टूट गए तो कल को ये लड़ाई और कोई नहीं लड़ेगा। तो इसीलिए आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि इस बदलाव की लहर का हिस्सा बने, साथ आए और कल की इस लड़ाई को जीतने का काम करें। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और ये सूरत बदलेगी मेरे भाइयों, ये सूरत जरूर बदलेगी। इनकलाब, 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 तो आपको सांसद इकरा हसन जी का वीडियो देख चुके, किस अंदाज में देखा हमने कि जंतर मंतर पर खड़े होकर के हंगर स्ट्राइक के मंच से उन्होंने एक बहुत बेवाकी के साथ देशवासियों से, स्टूडेंट से एक ऐलान किया कि 20 तारीख को चलते हैं हम सब मिल करके। और दूसरा, उन्होंने शेर व शायरी में तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट उन्हें लगता है। आपने जिस मंच पर देखा होगा, किसी भी भाषण में देखा होगा, लगभग वो शेर व शायरी करती रहती हैं, शायरी करती रहती हैं, और लगभग वो मुशायरों के मंचों पर भी अब जाने लगी हैं। तो 2 शेर उन्होंने कहे, जम पर के तालियां बजी जंतर मंतर में। तो जंतर मंतर का ये वीडियो सांसद इकरा हसन जी का आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरे इमरान लव ऑफिशियल चैनल पर आपको इसी तरीके के वीडियोस वक्त वक्त पर देखने को मिलते रहते हैं। आप सब देखिएगा, अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।